आज हम बात करने वाले हैं होब्स के बारे में। होब्स की पहली पुस्तक थ्यूसिडाइडस थी, जो 1630 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें ग्रीक इतिहास का वर्णन किया है होब्स ने। होमर की इलियड और ओडिसी का भी अंग्रेजी में अनुवाद होब्स के द्वारा किया गया है। होब्स की एक अन्य पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ ला, जो 1640 में आती है। इसमें केपलर ग्रह गति के नियमों के बारे में बताया है होब्स ने। होब्स के ऊपर प्रभाव फ्रांसीसी बेकन का भी पड़ता है और गैलीलियो का भी पड़ता है। गैलीलियो से उसने गिरती हुई वस्तुएं यानी कि रिजोल्यूटिव कंपोजिट यानी कि चीज़ों को तोड़ तोड़ के अणुओं की भांति उसने मानव के स्वभाव को बताया, वो गैलीलियो से प्रभावित होकर के ही बताया है। एक पुस्तक डिसाइव है उनकी, 1642 में आती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी होब्स ने स्वयं ने किया था। फिलोसॉफिकल रेडिमेंट्स कंसर्निंग गवर्नमेंट सोसाइटी। डिसाइव जो है वो ऑन द सिटीजन, नागरिक के ऊपर है। इसकी एक ट्रायंगल किताबें हैं, जो कि एक डिसाइव में ही लिखने की पहले योजना थी, लेकिन बाद में यह केवल नागरिक के ऊपर लिखी गई। शरीर और मनुष्य के ऊपर अन्य किताबों में वर्णन किया गया। डिसाइव जो पुस्तक है ऑन द सिटीजन, जिसका मतलब है अंग्रेजी में, उसके अंदर सबका सबके खिलाफ युद्ध संप्रभुता विषयक विचार दिए गए हैं। बात करें 1655 में जो डी कारपोरे किताब आती है, उसका तात्पर्य इंग्लिश में ऑन द बॉडी, शरीर के बारे में है। इसमें प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया गया है। फैसिलिटी यानी कि सुख या आनंद के बारे में बताया गया है। ज्ञान अंत शक्ति के बारे में इसी में बताया गया है। डी हुमायून जो 1657 में आती है, यह मेन के ऊपर लिखी गई है। हुमायून मेन के ऊपर है, कारपोरे शरीर के ऊपर है, और डिसाइव जो है वो सिटीजन के ऊपर है। बेहेमौत इसकी पुस्तक 1670 में आती है, जिसके भीतर एक महत्वपूर्ण लेख है द क्वेश्चन कंसर्निंग लिबर्टी एंड चांस। ये इसमें ब्रिटिश गृहयुद्ध के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं लेविथन के बारे में। लेविथन जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी, 1651 में आती है, 4 भागों में विभाजित है। लेटिन में इसका नाम सिविटास है। इसके भीतर प्यूरिटन क्रांति जो 1642 से 50 के मध्य में हुई थी, और चार्ल्स प्रथम को जब फांसी दे दी गई थी, तब एक बार के लिए गृहयुद्ध शांत हो गया था। हालांकि पूरा तो 1688 के बाद ही होता है, जब जेम्स द्वितीय के द्वारा अपनी पुत्री और दामाद को सत्ता सौंप दी जाती है। तो लेविथन 4 भागों में विभाजित है। मानव स्वभाव के बारे में बताया गया है, जिसमें अरस्तु का खंडन किया गया है। अरस्तु ने मानव के स्वभाव को प्राकृतिक बताया था, जबकि यह कृत्रिम बताता है। कॉमनवेल्थ के बारे में दूसरा अध्याय है। तीसरा ईसाई कॉमनवेल्थ के बारे में है। चौथा निरंकुश राज्य के बारे में है। तो देववेतन का पूरा नाम जो पुस्तक का है वो ये है, द मैटर फ्रॉम पावर ऑफ कॉमनवेल्थ सिविल, ऐसा इसका पूरा नाम है। अभी लेविथन के अध्याय के बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि 4 भाग पहले हम देख सकते हैं। सबसे पहला है ऑफ सेंस, दूसरा है इमेजिनेशन, तीसरा है स्पीच, चौथा है रीजन साइंस। तो अभी देखा हमने किताबों के बारे में, आगे देखते हैं। होब्स प्रभावित हुए हैं यूक्लिड की ज्यामिति से, जो कि निगमन होती है, जिसमें जैसे कि परिमेय होती है। होब्स कहते हैं कि ज्यामिति ने भगवान को भी प्रसन्न कर दिया है, तो यूक्लिड से उसने ज्यामिति ली है, ये बात याद रखना। उसके बाद आती है मानव स्वभाव के बारे में वह बात करता है। उसके बाद क्रमशः प्राकृतिक अवस्था आती है। उसके बाद में प्राकृतिक अधिकार आते हैं। फिर अंत में प्राकृतिक नियम आते हैं, और फिर अंत में समझौता आता है। 3 प्रकार की मानव की प्रवृत्तियों की बात होब्स करते हैं, प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति। बोनम एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अच्छा, तो मनुष्य अच्छा तो नहीं होता। मलम का मतलब होता है स्वार्थी, व्यक्ति मलम होता है। श्वम को पढ़ो, ये होब्स के द्वारा ही कहा गया है। शांति की 19 धाराएं थी, जिसको कि प्राकृतिक कानून कहा गया है। आत्मरक्षा का जो राइट है, वो ग्रोशियस से इसने लिया था। अपने समझौते में प्राकृतिक अवस्था शब्द प्रयोग नहीं करता है होब्स, जबकि मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति शब्द प्रयोग करता है। प्राकृतिक स्थिति के बारे में वह कहता है कि यूएसए में तो वह जरूर रही होगी। होब्स का जो समझौता है वो समाज और राज्य दोनों के ही पूर्व था। रोल्स जो है वो प्राकृतिक अवस्था को कैदी की दुविधा की संज्ञा देता है। यह दार्शनिक सत्य है, ऐतिहासिक और तो नहीं है। मनुष्य खुशी चाहता है वो ला सकता है। लेविथन जो है वो समझौते का भाग नहीं है, वो परिणाम है।
केवल अधिकार है लेवियथन के, कोई कर्तव्य नहीं है। केवल एक कर्तव्य है कि वह जीवन की सुरक्षा करेगा। होब्स दो बातें कहता है, स्थापित और अर्जित। स्थापित संप्रभुता स्वेच्छा सहमतियों मिलकर के की जाती है, अर्जित जो कि दी जाती है, ये सामाजिक समझौते के दौरान की जाती है और ये लेवियथन को सौंपने के समय ली जाती है। होब्स का जो दर्शन है वो मनोवैज्ञानिक अहमवाद है, मनुष्य। मैकियावेली का सार्वभौमिक अहमवाद है। आगे हम बात करते हैं इनके विचारों की आलोचना किस किसने की है। क्लेरेंडल जो है वो पोप, भाषणवासी, षड्यंत्र, विद्रोही, प्रश्नोत्तरी की संज्ञा देता है। व्हाइट होल जो है वो उच्च संकलन, और काउली जो है वो मालबरी का राक्षस कहता है। नास्तिकता जहरीली रचना, ये पार्लियामेंट की यूके की एक कमेटी का कहना है। रॉबर्ट फिल्मल कहते हैं कि निष्कर्ष से संतुष्ट है लेकिन प्रस्तावना से नहीं। लियो स्ट्रास का कथन महत्वपूर्ण है, वह इनको वैज्ञानिक राजनीति का जनक कहते हैं। शासक की जिम्मेदारी प्रजा का आदेश पालन करना है। मार्क्स का कथन महत्वपूर्ण है। मार्क्स होब्स को कहते हैं हम सबका पिता है वह। मैकफर्शन राजनीति का शक्ति विज्ञान पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कहता है, यानी शक्ति का विज्ञान पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति मैकफर्शन कहता है। सजातीय कलाकार कहता है आरंभिक पूंजीवादी, आत्म प्रशंसा, बाजारवादी, प्रतिस्पर्धा, ये शब्दावली प्रयोग करता है। मैकफर्शन की पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल होप्स टू लोक इस तरह से कुछ करके है। जोन्स कहता है कि गलती इस बात की है कि वह स्वीकार करता है और नहीं भी करता है। दानवी निरंकुश से राज्य समाप्त हो जाएगा। और सेबाइन जो है वो कहता है कि संप्रभुता काल्पनिक है होब्स की, और सेबाइन का मानना है कि होब्स की पद्धति निगमन है। सेबाइन कहता है कि लोक पूर्वगामी, लोक का पूर्वगामी है, व्यक्तिवादी तत्व भी है और वह उपयोगितावादी भी था, और व्यक्तिवादी और निरंकुशतावादी दोनों ही पूरक है उसमें। सिबली कहता है कि आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक होब्स को बोलता है। वान जो है वो व्यक्तिवाद, उग्र स्वरूप, कल्पना आधारित, अराजकता और निरंकुशता दोनों तरफ से ही खतरा है। टेलर कहता है कि प्राकृतिक नियमों के द्वारा उसका पूरा का पूरा दर्शन है। ह्यूम कहता है कि अत्याचार को प्रोत्साहन मिलेगा उसके राज्य में। बेंटले कहता है कि नैतिक पतन के लिए जिम्मेदार है। रूसो आत्मविरोधी और उद्वेग का जनक बताता है होब्स को। वेपर कहता है कि संप्रभुता उसकी सबसे महत्वपूर्ण देन है। वोलिन कहता है कि मुख्य पृष्ठ पर सार ईश्वरीय मानवीय शक्तियों में महान है, यानी कि लेविथन का जो प्रथम पृष्ठ है उसके ऊपर ही उसके दर्शन का पूरा सार आ जाता है। वायले तो कहता है कि सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार है। ध्यान से देखना इसको। और प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राकृतिक है, होब्स का मानना है। नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम है। प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर है जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में है। स्टेफानो पेट्रियार्की का आरोप लगाता है होब्स के ऊपर। काका जो है वो पक्का अहमवादी कहता है होब्स को, जबकि लास्की जो है वो होब्स को अद्वैतवाद का सम्राट कहता है। होब्स के दर्शन में नाम रूपवाद, जिसका तात्पर्य है कि भौतिक ही सत्य है, गति बाहरी होती है, होब्स इस पे ध्यान देता है, जबकि मार्क्स कहते हैं कि गति अंदरूनी होती है। सकारात्मक कानून की नींव रखी इन्होंने, क्योंकि कानून राज्य की निर्देश है, ऐसा कह करके। तो ये था आज होब्स के बारे में।